Subject Mathematics, Countdown 6, Exercise 5B. For this exercise, first we will learn the rules of addition and subtraction of integers and multiplication and division of integers. So the rules are rules and properties of addition of integer. The rules for the addition of integers may now be summarized as follows. First rule क्या है, when adding integer with like signs, both positive और both negative, अगर दो integers को हम प्लस करते हैं और दोनों के साइन सेम है, या तो दोनों के प्लस या फिर दोनों के माइनस, तब क्या करना है, ऐड देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज, उनके ये नंबर्स को ऐड कर लेना है एंड यूज़ द कॉमन साइन फॉर द सम. जैसे इन दोनों का साइन प्लस का है तो इनको प्लस किया, 4 + 9 13 और साइन सेम इस्तेमाल करना है. इस तरह साइन सेम वैल्यू ऐड. अगर अनलाइक साइंस हों, एक का प्लस हो जाए और एक का माइनस, तो उनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है और जो लार्जर वैल्यू है उसका साइन इस्तेमाल करना है. द रिजल्ट गेट्स द साइन ऑफ द इंटीजर विद द लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू, कि जिसकी ज़्यादा एब्सोल्यूट वैल्यू होगी उसका साइन आंसर में इस्तेमाल करना है. जैसे यहाँ पे -9 और +6 है, इनको प्लस कर रही हैं तो ये एब्सोल्यूट वैल्यूज माइनस हो जाएंगी. 9 - 6 3, और जो हमारे पास लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 9 है, उसका साइन माइनस, तो वो यूज़ करेंगे. फिर थर्ड रूल है, द सम ऑफ टू इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर, के कोई भी दो इंटीजर्स प्लस करें तो एक इंटीजर ही आएगा. ये होती है क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स. फिर है हमारे पास द सम ऑफ टू इंटीजर रिमेन अनचेंज इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस. अगर दो इंटीजर्स को हम प्लस करें उनकी जगह चेंज करके, जैसे 3 में 4 प्लस करें या 4 में 3 प्लस करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स. इसी तरह 3 और मोर इंटीजर्स जो हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसी आर्डर में प्लस किए जाएं जिसमें वो लिखे गए हैं. हम आर्डर चेंज भी कर सकते हैं. जैसे 5 + 6 पहले प्लस किया तो साइन अपोजिट थे, इनके अनलाइक साइन थे, तो वैल्यू माइनस हो गई. 6 में से 5 माइनस हो गए 1, और ग्रेटर वैल्यू का साइन इस्तेमाल हुआ +1, फिर +7, तो ये 8 आता है. अगर नेक्स्ट टाइम में हम 6 और 7 को पहले प्लस कर लेते हैं 13, फिर 5 को माइनस करें तो तब भी 8 आएगा. ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. फिर है इफ़ 0 इज़ एडेड टू एन इंटीजर द सम इक्वल्स द इंटीजर इटसेल्फ. अगर 0 को इंटीजर किसी भी इंटीजर में प्लस किया जाए तो इंटीजर खुद ही आता है आंसर में. हमारे पास सम जो है वो इंटीजर खुद रहेगा. ये होती है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स. फॉर एवरी इंटीजर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सच दैट देयर सम इज़ 0, के हर इंटीजर के लिए एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा कि उसका हम उस इंटीजर के साथ, गिवन इंटीजर के साथ सम लें तो 0 आ जाए. जैसे 2 के लिए -2 एग्जिस्ट करता है, इनका सम लेंगे 0. -5 के लिए +5 एग्जिस्ट करता है कि उनको प्लस करें तो तब 0. ये होती है हमारे पास प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स. ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है. 2 - 2 का, -5 5 का, 5 - 5 का. Exercise B, question number 1, state whether the following are true or false. First one है -12 + 15 is equal to 5 + -12. अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर दो इंटीजर्स को हम सम करें और उनकी प्लेस इंटरचेंज कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. -12 इस तरफ ले आए और 15 इस तरफ, तो ये इक्वल होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फर्स्ट वन ट्रू. सेकंड वन 3 + -5 इज़ एन इंटीजर, के कोई भी दो इंटीजर प्लस करेंगे तो एक इंटीजर ही आएगा आंसर. ये भी प्रॉपर्टी हमने रीड कर ली, ये भी हमारे पास ट्रू. फिर है
5 प्लस -5 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। जब 5 में से 5 माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाता है 0। 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव, तो ये हमारे पास आ जाता है फॉल्स। फिर फोर्थ वन है -39 प्लस 14 इज इक्वल टू 14 माइनस 39, कि वही बात कि अगर दो इंटीजर्स को हम प्लस कर रहे हैं और उनकी प्लेस चेंज कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ भी +14 है, फिर -39, ए में बी प्लस करें या बी में ए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास ट्रू। फिर इसी तरह अच्छा, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या है कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा, ये भी हमारे पास ट्रू है। फिर नेगेटिव ऑफ -5 डज नॉट एग्जिस्ट, कि -5 का नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। हम चेक कर लेते हैं। नेगेटिव ऑफ -5 या तो माइनस माइनस प्लस, तो -5 का जो नेगेटिव है वो +5 है और ये तो एग्जिस्ट करता है हमारे पास, तो ये वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, कि वो कह रहे हैं कि नहीं एग्जिस्ट करता, ये तो एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह से 2 × 3 + 5 इक्वल होता है हमारे पास 2 × 3 + 2 × 5 के, ये भी हमारे पास ट्रू है। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। फिर आ जाता है हमारे पास 3 × 5 + -2 इज इक्वल टू, ये होना चाहिए 3 × 5 + 3 × -2, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब यहाँ पे होना चाहिए था 3 × -2, जो कि नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाती है ये फॉल्स। फिर है 0 को मल्टीप्लाई करें 2 + 3 से, तो 2 + 3 तो 5 होता है, जबकि यहाँ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ये साइड 0 हो जाती है। और ये 0 किसी नंबर में ऐड हो, किसी इंटीजर में ऐड हो, तो आंसर तो इंटीजर खुद आता है। इस तरफ से हमें 3 मिलता है, तो 0 इक्वल नहीं है 3 के, तो ये हमारे पास ये स्टेटमेंट भी फॉल्स। नेक्स्ट है 27 + -27 54। अब साइन सेम होंगे, एडिशन का हमने पढ़ा, लाइक साइंस होंगे तो वैल्यू ऐड होगी और अनलाइक साइन होंगे तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट। ये -27 है, ये +27, तो अनलाइक साइन है तो 27 से 27 माइनस करेंगे, 0 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 54 है, तो ये भी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट -29 + -11 + 40। अब इंटीजर्स हैं और लाइक साइंस हैं, 11 का भी माइनस साइन है और 29 का भी माइनस, और इन्हें हम प्लस करेंगे तो लाइक साइन वाले इंटीजर प्लस हो जाएंगे। 29 + 11 40, लाइक साइंस वैल्यू ऐड और ग्रेटर वैल्यू का लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसका साइन यूज़ किया। इस तरफ हमारे पास +40। अब हमारे पास अनलाइक साइंस आ जाते हैं। अनलाइक साइंस में हमने वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 40 - 40 विच इज़ इक्वल टू 0। सेकंड पार्ट में हमारे पास अनलाइक साइन है, -231 और +51। अनलाइक साइन है तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, 231 से 51 -180 और ग्रेटर वैल्यू का साइन इस्तेमाल करना है। फिर इस तरफ हमारे पास है +-20। अब हमारे पास लाइक साइन है, इसका माइनस, इसका भी माइनस, और इन्हें प्लस कर रहे हैं, तो लाइक साइन वाली वैल्यूज़ जो हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी। 180 + 20 200 और ग्रेटर वैल्यू का ही साइन यूज़ करना है। एडिशन में जो लाइक साइंस हैं उनकी वैल्यू ऐड हो जाएगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन में जो लाइक साइन है उनकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है।
सब्ट्रैक्ट करते हुए लाइक साइंस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 107 में से 97 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 रहेगा और साइन उसी तरह से लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन इस्तेमाल करेंगे तो इसका साइन फिर है प्लस माइनस 10। अब हमारे पास ये प्लस हो रहे हैं इंटीजर और लाइक साइंस हैं इनकी, इसका भी माइनस इसका भी माइनस तो ये ऐड हो जाएंगी -20। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ऐड कर रहे हैं अनलाइक साइन है -14 + 3 ऐड हो रही हैं वैल्यूज़। तो अनलाइक साइंस होते हुए जब ऐड करेंगे तो इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 14 से 3 -11 और ग्रेटर वैल्यू का साइन फिर -10। अब यहाँ पे क्या है कि जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लाइक साइंस होंगे तो फिर वैल्यू माइनस करेंगे। एडिशन में जब लाइक साइंस थे तो वैल्यू प्लस की, सब्ट्रैक्शन में जब लाइक साइन होंगे तो वैल्यू माइनस, अनलाइक साइन होंगे तो वैल्यू ऐड, एडिशन के रिवर्स है। तो अब यहाँ पे 11 से 10 माइनस करेंगे 1 और ग्रेटर वैल्यू का ही साइन यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -129 इफ वन ऑफ देम इज 150, फाइंड द अदर। अगर हमें दो इंटीजर्स का सम मालूम है और एक इंटीजर भी तो दूसरा हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, सम ऑफ टू इंटीजर इज फर्स्ट इंटीजर सेकंड इंटीजर is -129. If one integer is 150, then find the other. जब हमें x की वैल्यू चाहिए जो हमारे पास एक इंटीजर नहीं है, इसके लिए हमने 150 को 1 -129 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी -129 -150। अब यहाँ पे हमारे पास इनके साइन अनलाइक आ रहे हैं, ये -129 ये +150 और इनको हमने माइनस करना है। तो अनलाइक साइन होंगे तो वैल्यू ऐड करेंगे हम सब्ट्रैक्शन के केस में। तो अब 129 + 150 279, ग्रेटर वैल्यू का साइन यूज करना है। तो जो हमारे पास सेकंड इंटीजर है वो हमारे पास क्या आएगा -279। इसी तरह से नेक्स्ट में दिया इफ सम ऑफ टू इंटीजर इज 52, अगर दो इंटीजर का सम 52 है, सम हमारे पास है 52 और फर्स्ट इंटीजर जो है वो हमारे पास है -18, फाइंड द अदर। सेकंड वन क्या होगा, सेकंड इंटीजर जो होगा सम में से जो नॉन इंटीजर है उसको माइनस कर लेंगे हम। तो 52 -18। अब इसका साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो अब अनलाइक साइन है तो वैल्यू हम ऐड करेंगे। जैसा कि यहाँ पे अनलाइक साइन थे, हमने वैल्यू को ऐड कर लिया, तो यहाँ पे अनलाइक साइन है तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70 और ग्रेटर वैल्यू का साइन यूज़ करेंगे हम। तो ये हमारे पास इंटीजर सेकंड इंटीजर क्या आ गया 70।
इसी तरह से द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज़ -160। अब हमें प्रोडक्ट गिवन है -160 और एक इंटीजर भी गिवन है 8। सेकंड हमने फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट है तो कोई से दो इंटीजर थे जिनका प्रोडक्ट हमारे पास -160 आया। अब यहाँ पे जो सेकंड इंटीजर है लेट कर लेते हैं वो x है। तो x मल्टीप्लाई सेकंड इंटीजर एक x ले लिया और दूसरे वाला हमारे पास 8 था। अब दो नंबर का प्रोडक्ट हो और एक नंबर हमें मालूम हो तो हम जो है प्रोडक्ट को उस नॉन इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो अननोन इंटीजर है वो हमारे पास आ जाएगा। 160 को जब 8 से डिवाइड करेंगे 8 2 टाइम्स 16 0, तो जो सेकंड इंटीजर है वो हमारे पास क्या है -20। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रॉम द सम ऑफ -5 एंड 28 सब्ट्रैक्ट -20 के इन दोनों का जो सम होगा उसमें से 20 को माइनस करना है, -20 को। सबसे पहले क्या है हम सम फाइंड करेंगे। सम ऑफ -5 and 28 from the sum of -5 and 28 subtract -20। तो सबसे पहले तो सम फाइंड करें अनलाइक साइंस, वैल्यू सब्ट्रैक्ट एडिशन कर रहे हैं हम। तो 28 से 5 माइनस हो गए 23 -20। अब यहाँ पे हमारे पास अनलाइक साइंस हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। प्लस के उसमें हमने ऐड किया और माइनस वाले अनलाइक में हम इसे प्लस करेंगे। तो ये 23 प्लस 20 43। ग्रेटर वैल्यू का साइन उसी तरह से यूज़ होगा। तो आंसर हमारे पास क्या आता है ये क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द सम ऑफ -5 एंड 28 सम ऑफ -5 एंड 28 सब्ट्रैक्ट -20। तो पहले सम फाइंड कर लिया जो कि 23 आया, फिर सब्ट्रैक्ट किया -20 को तो जो कि 43 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -11 एंड -18 फ्रॉम -23। -23 से सब्ट्रैक्ट करना है इनके सम को। सो -23 से सब्ट्रैक्ट करेंगे सम ऑफ -18 एंड -11। तो सबसे पहले इनका सम फाइंड कर लेते हैं। सम आ जाएगा, लाइक साइंस है तो वैल्यू ऐड, सम की बात हो रही है तो 18 में 11 प्लस कर लेंगे 29 -29 ग्रेटर वैल्यू का साइन इस्तेमाल किया। अब सब्ट्रैक्शन हो रही है तो लाइक साइंस हैं। अब ये जो सम आया है इनका -29। अब -29 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है -23 से। अब सब्ट्रैक्शन हो रही है तो लाइक साइंस है, इसका भी माइनस इसका भी माइनस, तो इधर हम इन्हें माइनस कर लेंगे। यहाँ पे एडिशन के मामले में लाइक साइंस थे तो प्लस किया, सब्ट्रैक्शन में जब हम लाइक साइंस होंगे हमारे पास तो हम इन्हें माइनस करेंगे। 29 से 23 माइनस, तो ये हमारे पास 6 और ग्रेटर वैल्यू का साइन। यहाँ पे हमारे पास +6 है कि
-23 जब साइन माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो माइनस माइनस +29। अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट किया 6 और ग्रेटर वैल्यू का साइन। क्या रहा है हमारे पास, 2 पॉजिटिव साइन गिव्स अ पॉजिटिव आंसर। अगर प्लस साइन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में दो प्लस साइंस, अगर प्लस साइंस वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास आंसर भी प्लस में आएगा। दो माइनस साइन नेगेटिव अगर साइंस के नंबर्स हैं तो हमारे पास तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा। साइन सेम, वैल्यू भी ऐड करनी है और साइन भी वैल्यू ऐड हो जानी है। अगर प्लस माइनस करते हुए देखें, अगर साइन प्लस में है तब भी वैल्यू ऐड, साइन दोनों के माइनस में तब भी वैल्यू ऐड। अगर एक का प्लस एक का माइनस हो इन आर्डर में तो दोनों में इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में करें, दो पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो नेगेटिव आंसर। ये दो नेगेटिव नंबर डिवाइड होंगे तब भी पॉजिटिव आंसर। और अगर एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव या एक हो इन आर्डर्स में तो तब दोनों सूरत में हमारे पास आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो माइनस साइन जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, तो यहाँ पे माइनस माइनस +29, तो ये साइन अपोजिट हो गए हमारे पास। अपोजिट साइंस अनलाइक साइंस हो के तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट और ग्रेटर वैल्यू का साइन यूज करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, मल्टीप्लाई -17 by -1 इज द प्रोडक्ट इज द नेगेटिव ऑफ -17। इनका पहले प्रोडक्ट ले लें। प्रोडक्ट हमारे पास -17 मल्टीप्लाई -1, दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। अभी साइंस में हमने चेक किया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि पूछ रहे हैं इज द प्रोडक्ट इज द नेगेटिव ऑफ -17, तो नेगेटिव हम चेक कर लेते हैं -17 का। 17 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ -17 विच इज इक्वल टू +17। तो प्रोडक्ट भी हमारे पास यही आया है, तो क्या होगा, यस द प्रोडक्ट इज द नेगेटिव ऑफ -17।